हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मी सिंह एंड आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि हम अवध यूनिवर्सिटी में अगर वो एडमिशन ले रहे हैं या अरे बीएससी या किसी भी यूनिवर्सिटी में है वो। और ये जनरली इन्फॉर्मेशन अवध यूनिवर्सिटी की है और अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है ये बेनिफिट। जो बीएससी है और एमएससी है, आप जो बता रहे हो बीएससी या एमएससी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है कि वो हिंदी मीडियम से है और क्या वो बीएससी या एमएससी में अपना एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर को ये एग्ज़ाम के टाइम पे क्या वो हिंदी में लिख सकते हैं अपनी कॉपी को। तो डेफ़िनेटली आप लिख सकते हो। इंग्लिश, आपका मन इंग्लिश में करता है तो आप इंग्लिश में लिखो, आपका मन करता है हिंदी में लिखने को तो आप हिंदी में लिखें, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट हाँ, देखिए जनरली वे में आप जब आपसे कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, बट ये है कि प्रेफरेंस जो होती है वो इंग्लिश को दी जाती है कि आप इसमें लिखेंगे तो बेटर होगा। बट आप जिस चीज़ में कंफर्ट हो, आप जिस चीज़ में आपको जो सही लगता है, आप उस लैंग्वेज को चूज़ करके आप उसमें लिखिए, ठीक है। आप मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप अगर इंग्लिश को पूरी तरह से नहीं लिख पाते हो तो हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके लिख लीजिए। जो ऑफिशियली जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि है ना, जो टॉपिक होते हैं साइंस के जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उस मतलब जो मेन पॉइंट होता है उसको आप इंग्लिश में ही लिखें। बाकी जो जो नॉर्मल शब्द होते हैं उसको आप हिंदी में लिख लें। जैसे आपसे सेंटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे कि सवाल सवाल के बारे में एक टॉपिक ले लो, सवाल जैसे कि जैसे सवाल आ गया, कोई भी आ गया, या कोई भी एक टॉपिक ले लो, प्लांट फिजियोलॉजी का ले लो, किसी का भी ले लो। तो जैसे का है, की है, का आ गया, की आ गया, आ जा रहा है, मतलब कि ऐसे कोई वर्ड, जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे कि सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो कि सेल जो है, आप ऐसे लिखोगे ना, सेल हमारे सेल्स प्लान के सेल जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर और फंक्शनल तो आप लिखोगे ही ना, स्ट्रक्चर और फंक्शनल आप इंग्लिश में लिखो और होती है हिंदी में लिख दो। आप ये नहीं आप इस तरह मत लिखो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक, है ना, इकाई होती है, इस तरह ना लिख के आप स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और डायग्राम पे फोकस करिए, डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से नंबर मिलेगा। पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे या कुछ, मतलब थोड़े बहुत करते होंगे तो करते होंगे, अगर आपकी राइटिंग अच्छी तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप एमएससी में भी, एटलीस्ट ये तो बीएससी में है, एमएससी में भी आप हिंदी और इंग्लिश लिख सकते हैं, जो जिसमें मन करे। पर ज़्यादा सजेशन यही रहेगा कि आप हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके लिखें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। बिकॉज़ वो लोग भी बहुत ज़्यादा हिंदी भी आपको खुद नहीं लर्न होगी इतनी ज़्यादा हिंदी, और इतनी ज़्यादा हिंदी कि आपको नोट्स भी ईज़िली अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। मार्केट में तो ईज़िली अवेलेबल नहीं है ये नोट्स आपके। तो फोकस रखिए, आप हिंदी इंग्लिश को लेकर चलेंगे तो आपका हो सकता है। बट फुल्ली हिंदी के तो नहीं मिलते हैं नोट्स, आपको इंग्लिश के ही नोट्स मिलेंगे, ओके। तो बीएससी के तो मिल जाते हैं, बीएससी के मिल जाते हैं अवध यूनिवर्सिटी के नोट्स हिंदी के, वो भी कुछ टॉपिक के, बाकी कुछ सब्जेक्ट के नहीं मिलते। और एमएससी के तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो आप एमएससी में भी लिख सकते हो, एमएससी में भी आप हिंदी में लिख सकते हो, जिसमें मन करे आप उसमें लिखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये बिल्कुल मतलब प्रेशर मत लीजिए कि नहीं यार मुझे नहीं आता इंग्लिश तो मैं नहीं लिख सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग तो कहते रहते हैं कि आप नहीं, आप जिससे पूछोगे तो कहेंगे नहीं नहीं आप इंग्लिश में लिखो, एमएससी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो क्या आप इंग्लिश में लिखोगे। तो जिस चीज़ में आपको कंफर्ट लगता है आप उस चीज़ में लिखें, ऐसा मतलब, क्योंकि आप ऐसा लिखो ना, जैसे कि अगर आप आप इंग्लिश फोर्सफुली ले लेते हैं और उसमें नहीं सेंटेंस बन रहा है या नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो आपको मन करता है हिंदी में लिखने को तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखें,
जिसमें जो कंफर्ट है वो उसमें लिखे, ओके। जैसे आंसर नहीं आ रहा और हिंदी मीडियम वालों को एक्चुअली हिंदी में आंसर पता है, वो इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो वो अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।